नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जितने भी कैंडिडेट एईडीओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम एक पदाधिकारी बने और सिंगल एग्जाम देके, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है। चर्चा करेंगे क्योंकि आयोग ने इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया। अब एग्जाम के लेके मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग का एग्जाम ना बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और बीपीएससी का इतिहास ना अभी 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 का जो ट्रेंड चल रहा है, उठा के जाके देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आता है, उसके 100 से लेके 110 दिन के अंदर में वो एग्जाम कंप्लीट करवा लेते हैं। चर्चा करेंगे कि करके एग्जाम कब होगा, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था और आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं इशारे इशारे में आपको सब कुछ बता दिया है। चर्चा करूंगा। चूंकि अभी आपने देखा होगा 71st का जो है 13 सितंबर का पेपर है, और मैं आप लोगों को वही पहले से भी आगाह करते आ रहा था, है ना, कि आप जब नोटिफिकेशन आ जाता है और इन्होंने कैलेंडर में चीजें मेंशन कर देता है, तो इनका 99% चांस होता है कि उसी डेट में एग्जाम ले। इसलिए अब जो है, जाहिर सी बात है, जो लोग 71st डे है तो आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद एईडीओ में लग जाइएगा। हाँ, जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भैया गोल्डन चांस है, टाइम मत यहाँ पे बर्बाद करिएगा, है ना, क्योंकि ये अभी भी आपके पास 90 से लेकर 100 दिन है। हाँ, अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं इस टाइम पीरियड में कि अब यहाँ पे क्या करेगा ना कि भाई अब ऑफिशियली वो देखेगा कि एग्जाम डेट कैलेंडर में मेंशन जब करेगा तब हम तैयारी करेंगे। कुछ ही का मैं बात कर रहा हूँ, सब करने की। तो आप इन चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इन्होंने इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया। अभी मैं बताऊंगा कितना टाइम है। एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, यही सच्चाई है। दोबारा सुनिए, अगर हम सोचेंगे कि भाई हम एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, हम सिलेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सच्चाई यही है। सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है। तो आपको अभी मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट्स वाला सेक्शन को भी लेके चलना है, और साथ में करंट अफेयर्स वो भी लेके चलना है। क्योंकि अभी देखा जाए बिहार के एग्जाम में तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कहाँ से करना है, क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। सबसे पहले हम भी आपके लिए कंप्लीट एकदम जीरो से सारी चीजें लेके आए हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट पैकेज है, और आप सबको बताए कि जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, जो भी वीडियो है ना, कंप्लीट ये कोर्स है, मिल रहा है। तो सभी लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, कहीं ना कहीं इस एग्जाम को, इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके द्वारा ही आपको सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसका अभी मैं कम फी कम कर दिया हूँ, मात्र 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेगा। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्लासेज एकदम एकदम जीरो से आपको करवाया जा रहा है। हाँ, लेकिन भाई एक दिन में आपको 4-4 क्लासेस करना होते हैं, उसके बाद रिवीजन करना है, सैटरडे संडे टेस्ट देना है। अगर कंफर्टेबल है तभी आप आके जुड़िएगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे हैंड नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिलेगा। क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरे साथ पढ़िए या कहीं और पढ़िए, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक फिर दिक्कत होगा। क्योंकि आपको अभी से 7 से 8 घंटा देना है। जो लोग जॉब में है तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ज्वाइन किए है वो, तो उसका एक स्तर है, तो वो 4-5 घंटा भी देंगे तो चलेगा। जो लोग बिगिनर है, या फिर आप जो है लगातार एग्जाम दे रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटा देना पड़ेगा मेरे भाई, तभी हो पाएगा। और ये कंटिन्यू आपको कम से कम 80-90 दिन तक कंटिन्यू देना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें सीटों की संख्या तो ठीक ठाक है, लेकिन फॉर्म बड़ी संख्या में भरा रहा है। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ। ये नंबर है 9341766130। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिख रहा है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। ये नंबर है 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ऊपर का नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दे देगा। ठीक है, हालांकि स्क्रीन पे भी आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई आपका क्या अभी अप्रोच होना चाहिए, आपका एग्जाम कब होगा और कितना टाइम है। आयोग ने, हालांकि आपने देखा, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, और इन्होंने साफ साफ बोला है कि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अगर कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो थोड़ा सा कम चांस होता है कि भाई उनका जो है सफलता मिले। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ मिलता है, लेकिन सही गाइडेंस, सही अप्रोच, सही कंटेंट, ये जरूरी होता है। और कंटिन्यू आपको अभी से दे देना है, पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है, तभी हो पाएगा। क्योंकि यार वहां पे जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं बड़े लेवल एग्जाम, इन द सेंस जो पीएससी पास करके वो लोग आए हुए रहते हैं, उनको सारे एक्सपीरियंस सब कुछ पता होता है ना, तो उस आधार पे बोलते हैं, साहब भाई में कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और यही सच्चाई भी है। मैं भी बता रहा हूँ तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं तो कुछ बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको कंटिन्यू चीजों को करना पड़ेगा।
अब देखो मेरे भाई, आपका जो एग्जाम होना है, ये आप लोगों का एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। और देखा जाए तो अभी से लगभग 100 दिन ही है, 100 डेज है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। अब इसमें आप सबको बताया कि टोटल आप देखेंगे तो 14-15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं ना, 12-14-15 के आसपास में 15 सब्जेक्ट हो जाता है, आप काउंट करिएगा ना, तो 15 सब्जेक्ट हो जाता है। और ये तैयार करना होता है, तैयारी नहीं बल्कि मैं ये नहीं बताऊंगा भाई उसमें आपको महारत हासिल करना है, लेकिन उतना करना है कि आपको उसके सारे टॉपिक माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन आए और टिक करे, इस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें एक एग्जाम है और जो फाइनल रिजल्ट देगा, अगर 10 लाख फॉर्म, 10 लाख से कम फॉर्म तो भराएगा नहीं, आप सबको पता होना चाहिए। तो 10 लाख फॉर्म में देखा जाए तो 10 लाख में से एक ही बार में इसी को छांट लेगा, तो इसलिए कटअप बहुत ज्यादा तगड़ा रहने वाला है स्टार्टिंग में ही। मैं पुनः कर रहा हूँ, आपको टारगेट जो है रखना है 85% का, 85% का टारगेट रखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो है क्या गलती लोग करते हैं, इन गलती से बचना है। देखो आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की बात कर लो, जरा सा देख लेना मेरे भाई। इसमें ना 3 पेपर है आपके पेपर एग्जाम में, देखा जाए तो 3 पेपर यहीं पे लिख देता हूँ। एईडीओ की मैं बात कर लूँ, एईडीओ का दिख रहा है ना, हाँ, एईडीओ की बात कर लो तो इसमें 3 पेपर है मेरे भाई। आप लोग का पेपर 1 है, यहाँ पे पेपर 2 है, लिख दो क्या, पेपर 1 लिख ही देता हूँ। पेपर 1 है भाई, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ठीक है, पेपर 3 है। देखो ये पेपर 1 की मैं बात कर लूँ तो आप लोगों का यहाँ पे जो है जीके जीएस है। इसमें देखा जाए तो आप लोगों का आर्ट्स और साइंस वाला सेक्शन दोनों है, आर्ट्स प्लस साइंस। और ये जो पेपर 1 है ये 100 नंबर का है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, 100 मार्क्स का है, ठीक दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो ये जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें भी 2 सेक्शन है आप लोगों का, मैथ्स और यहाँ पे रीजनिंग, और ये भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। और ध्यान रखिए इसमें 1/3 निगेटिव है, ठीक है। तीसरा पेपर है यहाँ पे, वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश है, और ये आपको 30% नंबर यहाँ पे लाना है, क्योंकि हिंदी का 70 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में 30-30% नंबर लाना है, मतलब कि आपको यहाँ पे 30 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आपका ये दोनों पेपर चेक होगा। लेकिन फाइनल जो मेरिट बनेगा ये दोनों पेपर बनेगा, है ना, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आर्ट्स वाले सेक्शन में मैं पुनः करूँ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के बिहार स्पेशल, 7 सेक्शन को अच्छे से करना है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वाला सेक्शन वो करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना होता है ये, और यहाँ से दोनों मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ्स में, रीजनिंग में, तो मैथ्स में सिर्फ आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, उसमें भी जो अर्थमेटिक का सेक्शन है, सारे सेक्शन नहीं, उन्होंने अपने जो सिलेबस है उसमें मेंशन कर दिया है। मैं कंप्लीट जो है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो नहीं आप डाउनलोड किया है तो जाके कर लीजिए ना। रीजनिंग का भी सारे टॉपिक, मैथ्स का भी सारे टॉपिक दे चुका हूँ, उस टॉपिक को पूरा कर लीजिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी के भी अंदर में पढ़ रहे हो, तो मेरा एक ही मोटिव है भाई कि जो आपका सिलेबस की डिमांड है, आपकी एग्जाम की डिमांड है, उसे पूरा करिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। हिंदी और इंग्लिश वो लास्ट का चीजें हैं, अपना एग्जाम से लगभग 30-40 दिन रहेगा, तब आप इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन अभी जो पूरे तरीके से फोकस करना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे जिनका मैथ्स वीक रहता है ना, तो रीजनिंग में वो ठीक ठाक रहता है, तो मैथ्स के लिए कि भाई अभी से काम करिए, यही टाइम है। और मैथ्स के लिए किसी एक बुक को पकड़िए, अगर आप RS अग्रवाल पढ़ रहे हो ना तो उसी को पढ़ो, 10 बुक को चक्कर में मत भागो। सेम कंडीशन रीजनिंग में भी है, क्योंकि यहाँ से नंबर आप जो ना फुल्ली नंबर गेन कर सकते हो, उसके बाद साइंस वाला सेक्शन में नंबर निकाल सकते हो, है ना, फुल्ली नंबर ला सकते हो। 50 क्वेश्चन आएगा तो 50 लगभग 45 प्लस हमेशा ला सकते हो। आर्ट्स वाले सेक्शन में भी नंबर चुराने का सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो हर जगह से आपको नंबर निकालना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसके लिए कितना घंटे का टाइम दे। देखो भाई आप ही सोचिए ना, आपको अभी मैथ्स भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी करना है, साइंस भी करना है और आर्ट्स वाला भी सेक्शन लेके चलना है, तो 4 घंटा तो जाहिर सी बात आपका इस पे जाएगा, अगर 1-1 घंटा का भी टाइम दीजिएगा तो, है ना। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना है, और जो एरिया आपका वीक है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 घंटा टाइम देना है, रिवीजन भी करना है। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 6 से 7 घंटा, 7 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यही सच्चाई है ना। नहीं तो मैं बोलने के लिए नहीं, आपको बोल दूंगा आपको खुश करने के लिए कि नहीं आप 4 घंटा पढ़ लो, हो जाएगा, नहीं होगा 4 घंटा में, कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। अभी एक